गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई व्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हूं पहाड़ी बाकली में। बहुत ही सुंदर मौसम यहाँ का हो रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। घाम का नामो निशान नहीं है, बादल लगा हुआ है। मेरे ईजा बौजू मौसी को कोचाते हुए और मौसी यहाँ पे नाश्ता कर रही है। ये देखिए, अपने बहन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ईजा बौजी तो सुबह नाश्ता करते नहीं है दगड़ियों, तो हमारे लिए बैठ के खाने का सुख मिल रहा है। नहीं मिल रहा, वहाँ तो दिन भर मौसी काम में लगी रहती है दोस्तों। है जन्नत दिन में मूली के पत्तों की टपकी बनेगी। अरे खा गया, खपाया ही नहीं हमने तुम्हारे जाने के बाद। तुम मैसेज बांटी है। अब हम आगे भी खपाने तो खवा रहे हैं फिर। तो भैया जिसको हरी साग अच्छा लगता है, वो भी चूल्हे में बना हुआ भूटी खुशान का तड़का मारा हुआ, तो पहाड़ी बाकली आ जाओ, क्योंकि मेरे ईजा बाजू को हरी साग खपाना हो रहा है। वो होता ही है दोस्तों, दो लोगों में कितना ही खाना लगता है, कितनी सब्जी लगती है, थोड़ा सा बनाया उसी में हो जाता है। एक कटोरी सब्जी में दोनों बुड़बाड़ी खा लेते होंगे। तसे भोए दगड़ियो आपने यकले भाइयों कुड़ पल लेने। अब मेरे ब्याह नहीं आई हो ना, मेरी रूनी पर घर पल लेने। अब शेण कल कशी छाड़ी शैनी हाथ पड़ बे तसा होने पर दगड़ियो। फिर भी देखो, तुम लोग कहते हो ना कि मैं शैनी का गुलाम हो गया, ऐसा नहीं है दगड़ियो। देखो मेरी शैन मैथ में पसर रखी है, मैं अपनी ईजा बौजी को देखने के लिए यहाँ आ रखा हूँ। आज से तुम ऐसे कमेंट मत करना। मेरा गोपाल गोपेश्वर बसंत, और बाप रे बसंत भी मारने आ रहा है। बसंत तो नहीं मारता था दोस्तों, पता नहीं इसकी क्या तर्ज बिगड़ी है। इंकू 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 है भाई, सीधा सीधा। ये डॉग में हमने लेमिनेशन कर रखा है। आज नाश्ते में मम्मी जी ने हमारे लिए बनाया है सोमेश्वर के आलू की सूखी सब्जी, चूल्हे की रोटी, उसमें घी और खुशियानी का अचार, साथ में एक गिलास छाछ। आप जस्ट इमेजिन करो दगड़ियों, चुपड़ी हुई रोटी में आलू मिशा के मैंने खाया, थोड़ा सा एक खुशियानी के अचार का कटक लगाया, उसके बाद इसकी गुटुक। कितना स्वाद आ रहा होगा मेरे को अपने घर से। नाश्ता बहुत बढ़िया हो रहा था दोस्तों, और उससे भी बढ़िया अब यहाँ पे सेवा। हे सर, मौसी इतनी जल्दी एक्शन में आ चुकी है दोस्तों। कल 12 घंटे का सफर करके आई है, उसके बाद भी सीधे डायरेक्ट यहाँ पे बर्तन धोने में लग गई है। ये फर्क है दोस्तों आजकल की बुआरियों में और पहले की बुआरियों में। है मौसी? हाँ आराम करनी है। चल लीजिए घर बुटी बन कारण पड़ल पावर नगर किराए अपन घर न बैठू किराए तो छोड़ा एक हफ्ते रह बैठ बे पड़ बे खा गए मेगा का काम करूँ छी। मगनी यूट्यूब आज सुना ले यार अपने मौसी को, तुम ऐसे कर रहे हो, वहाँ तुम बैठ के खा जाते हो, है ना। और यहाँ देख बहुत ज्यादा बर्तन धोए पीछे होले। हाँ लेकिन पहले जब मेरे संघर्ष के दिन थे उसमें बहुत अत्याचार हुए हैं दोस्तों। तो पश्चाताप कर तो ये है, देख लो आप, समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी किसी जमाने में मौसी के घर में बर्तन धोता था, आज मौसी हमारे घर में बर्तन धो रही है। तराजू के पल्ले ऊपर नीचे होते रहते। पहाड़ी बाकली में और कुछ काम हो न हो, खाने का काम सबसे पहले होता है। शाम के डिनर का भी इंतजाम हो चुका है। क्या बनेगी पापा सब्जी? लंच में तो आपने बता दिया, मूली के पत्तों ये बन गया, ये रात के लिए है। रात के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भिंडी सुखाने के लिए रख दी गई है। आज मैं आपको जेठजा का एक और स्किल दिखाऊंगा। जेठजा घर बैठे फांच भी बना देती है। ये महावीर भोग के आटे का कट्टा है दोस्तों, और उसका फांच बनेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फांच क्या होता है। फांच होता है दोस्तों एक ऐसी डिवाइस जिसमें पहाड़ की महिलाएं पिरूल रख के लाती हैं, घास रख के लाती हैं, गाजर रख के लाती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है थुलथुला टाइप का, तभी बोलते हैं ना यार फांच जो कि निकल रहा बहर का, जिसका पेट बाहर को आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये फांच बन रहा है। वैसे तो फांच हमारे पहाड़ों में जो पुरानी धोती हो जाती है, जो किसी काम की नहीं रहती है, फट जाती है, उससे भी बनाया जाता है। लेकिन अब महिलाओं ने धोती पहनना बंद कर दिया है। अब प्लाजो का तो फांच बन नहीं सकता दोस्तों, तो इसी से फांच बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले महावीर भोग के कट्टे का ढाल चिर रही है। जैसे बागौर भ्यू लगाते समय उसके अनाड़ पितौड़ काटते हैं दगड़ियों, ऐसी फांच का भी ये देखिए। इधू टैलेंटेड भाई ने तब जाए फिर यश गाँव में खाए। अब इसके चारों कोनों में यहाँ पे सुई से छेद करके ऐसे डोरी लगा देंगे, पक्की डोरी ना, इधर इधर और इधर इधर। बहुत इजी है, आप 2 मिनट में बना सकते हो दोस्तों। बेसिकली कट्टे को एक तरफ से फाड़ देना है, उसको चटाई का रूप दे देना है, और उसके चारों कोनों में डोरा लगा देना है। अभी जेठजा का कालू गोरू
चढ़ रहा है दोस्तों, और उसके चढ़ने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। एक आदमी हमेशा बॉडीगार्ड की तरह साथ में चाहिए होता है, अकेले नहीं चढ़ता है, और एक सीमित जगह पे चढ़ता है, वरना अगर कहीं बाहर जंगल अंगल लगा दिया तो गुड़ चकबकी जाता है, चर्ज बिगड़ जाती है दोस्तों। तो जेठजा ने पटकन खोद के ही उसके लिए चरागाह भी तैयार किया। मैं दिखाता हूँ आपको चुपचाप। ताऊ जी एज अ बॉडीगार्ड अभी गुड़ को चरा रहे हैं। ढासाड्यात जरवता ना आता करियो खाली बोंगळ्या ताईची फाच लोक लागावी बनवणे फाच फाच हाँ बरोबर सारी आलं ताई जी कह रही है कि लोग लाज की वजह से फांच बनाना पड़ रहा है, वरना गुरु तो हमारा ऐसे चल लेता है। दराती से छेद कर दिया ताई जी ने। ये देखो स्किल इंडिया जो मोदी जी ने चलाया था उसकी हेड होना चाहिए था जेठजा को दगड़ियो। असल में स्किल का मतलब क्या है, आप ये देखिए न के मेहनत और क्या, कुछ लागत भी नहीं, न पैस फिर वैसे बढ़िया बना दिया यार। सारा कौन में बादे ज्यादा कहा भैया आए बात हूँ बस मतलब ज्यादा नहीं होगा। तुम्हारा थाड़ा में भरी जाऊँ गुरु। बस संतोष है ना तुम में? संतोष परम सुखम परम सुखम से। इतना ज्ञान भी हर किसी को नहीं होता है यार। तो यहाँ से सपन होना दुनिया सही है जाए। सही बात है। तुमका कशी आहे घेऊन होता है जी तू ज्ञान? है कोई दिमाग हो अपन। और ये आप देख सकते हैं जेठजा के जो बरामदे में ये चीरा पड़ रखा है, इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। जेठजा हमारे गांव की सती सावित्री है दगड़ियों। पुण्य तो करती रहती है हमेशा, शतबंदी स्त्री है हमारी जेठजा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो एक बार इनका जो शत था, इनका जो तप था, इनका जो तेज था, वो मतलब पराकाष्ठा होती है, अंतिम सीमा वहाँ तक पहुँच गया था, ओवरफ्लो हो गया था। तो इनमें दैवी गुण आ गए थे। तो जैसे हमारे त्रेता युग में सीता माता जी धरती पे समाई थी, ऐसी इनका भी था समाने का। इसी वजह से ये फट गया दोस्तों। वो ताऊ जी आ गए और ताऊ जी ने फटाफट से जेठजा के बाल पकड़ लिए। हमारे जिला काम रह गया था जी। महिला ने लीजिए काम होने को। हाँ यार तो ठीक पड़ा। घर में तब तो भरी घर संभालने वाले गृहस्थी करे। पुरुष के नहीं संभालो ना घर, संभाल मेरे भाई हमारे मैं पुरुष ने की गई ने भैया को 33 मिनट के लिए गुड़ चढ़ता है दोस्तों। उसके बाद सीधे गुड़ में बांध दिया जाता है, एक टाइम बाउंडेशन होती है। भिंडी पातन में छेद पड़ गया ना तुम्हारे। फिर से आपको प्रेम की पराकाष्ठा दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारे ताऊ जी का शॉर्ट्स है, उसके साथ जेठजा का ब्लाउज है दगड़ियों। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, गंगा बहना बंद कर सकती है, लेकिन जेठजा की जो प्रेम गंगा है वो कभी बंद नहीं हो सकती है। उसका प्रवाह अविरल है, अविनाशी है। अविनाशी है, सही बात है। देखा, जेठजा ने बोला अविनाशी है, मतलब उसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो प्यार हमेशा जेठजा के दिल में बना है, बने रहेगा। क्यों जेठजा, तो इतना प्यार क्यों करती हैं आप? यार जब बुढ़ो का कानी यार तुम करने तो आप पर दुबई वहाँ वियतनाम कहाँ कहाँ घूम भी आएगी सब। वो तो खाली मजबूरी में घूमूड़ बे, खुश दर रखना भाई था ना शैनी ने। तब तुमने तो देखो कहीं गए भी नहीं, उसके बाद भी। दगड़ियों आजकल पहाड़ी रास्तों में चलने में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि आजकल बाटो घाटों में काई जमी रहती है। पहाड़ी में उसे शाव कहा जाता है। ये आप देखिए, ये शाव जम रखा है दोस्तों। तो संभल संभल के चलें, ठीक है, छोटे छोटे कदम रखें। अगर आप अपने फैशन में चले, बरमान में आंख रख के चले, तो भेल फूटने का भी डर रहता है। हेलो गाइस, कैसे हैं? कैसे हैं? आज तो कौन विटामिन है यार। तो गाइस दिन के 4:30 बज रहे हैं और मैं तो भूल ही गया था यार, मुझे तो कल्पना का दिया हुआ गिफ्ट भी अनबॉक्स करना है। धूप जा चुकी है तो बाहर ही बैठ के गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। 11,000 रुपए गिफ्ट दे रहा हो उन्हें। तो किताब है, ने किताब ने यो इसे पकड़ो, खाई पीनी है यो यह भी तेरे हुई 11,000 गिफ्ट। ये तो खाली डाब है। खाली है, खाली प्रैंक तो नहीं कर दिया मेरे साथ कहीं? निकल गया दोस्तों गिफ्ट। यह आप देख सकते हैं, इसके अंदर वो गिफ्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। 11,000 है, 1100 है, 11,000 है, 1100 11,000 की भी बताओ। 11,000 तो कटी ना पात में। बेटी का गिफ्ट अनबॉक्स हो रहा है करके अध नींद में से उठ के मौसी भी आ चुकी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं कल्पना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। तो ये देखो दगड़ियों, धीरे धीरे में निकाला। टन टड़ा टड़ा। क्या है पापा बताओ?
मेरे समझ से बाहर है ये। तो मैं उर्दू जो लिख रहा ना ये वॉलपेपर है दोस्तों, ये है अमेज़न का किंडल, ठीक है। इसमें आप किताब पढ़ सकते हो पापा। किताब हो। हाँ, किताब पढ़ने वाला होता है। दुनिया की हजारों किताबें इसके अंदर है, आपको अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है। हजारों किताबें हैं इसके अंदर। हजारों लाखों किताबें आप इसमें पढ़ सकते हो। कशी। और इसमें बिल्कुल अब देखो, आप ये बोलोगे कि इसमें तो किताब तो आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, है ना। ये इसमें हम इसमें पढ़ने का ये फायदा होता है, इसमें जो राइटिंग है, जो पेज है, वो सेम किताब की तरह दिखते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे किताब ही आप पढ़ रहे हो। किताबों बोझ नहीं किताबों का बोझ नहीं होगा। आप अपने मन पसंद की किताबों को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और जहां मन करे, जैसे मन करे वैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। नाम किंडर होता है क्यों बोल। तो इसका नाम है दोस्तों कंजड़। तो जैसा कि आपको भी पता ही है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं किताबें लेते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। तो कल्पना ने यही सोच के मुझे ये गिफ्ट दिया है दोस्तों। वैसे तो उसने हमको ये एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट दिया है दोस्तों, लेकिन एक धमकी भी दे रखी है इसके पीछे कि अगर ये गिफ्ट देने के बाद उसके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो अगली एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट वापस ले लेगी। तो प्लीज आप उसके चैनल कल्पना लोहमी ब्लॉग्स पे जाके सब्सक्राइब कर देना और बोल देना कि पवनदा से वो गिफ्ट वापस मत लेना, हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। वो भी ब्लॉग बनाती है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस किंडल में मैंने किताब पढ़ना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। पहली किताब जो मैंने किंडल में पढ़ी वो थी प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। खोलो इसको, मतलब है यहाँ से खोलो। ये देखो बटन है, बटन दबाओ। ये हाँ, ये बटन है, इसको दबाओ। हाँ हाँ, बटन? ये हाँ, दबाओ इसको, बस देखो खुलेगा। ये देखो, ये किताब है। देखो दिख रहा है नहीं, जैसे जैसे किताब का पन्ना होता है। ये इसमें आंखों में भी दूसरा रिश्ता जाने टच। हाँ, अब दूसरे पन्ने में जाना, खाली टच कर दो, ये दूसरा पन्ना आ गया। लेकिन किताब की जगह ये नहीं ले सकता है दोस्तों। जो आप हाथों से फिजिकली किताब उठाते हैं, ठीक है, उसे पढ़ते हैं, उसका एक अलग ही फील होता है। किताब के फील का 90% फील तो इसमें भी आ ही जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों में इसकी लाइट चुभती नहीं है। तो यस ना दगड़ियो कि आप मेरे पास किंडल आ गई हो, जब मैं किताब ढूंढ बंद कर दूँ, ऐसा नहीं है। मान लो अगर कोई किताब हार्ड कवर में 1000 रुपए की आ रही है तो किंडल में वो आपको 150-200 रुपए की मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है, आप 1000 रुपए की किताब को 200 रुपए में इसमें पढ़ सकते हैं। तो जैसे आजकल मैं एक गबन उपन्यास पढ़ रहा हूँ, अगर मैं इसका पेपर बैक फॉर्मेट भी मंगाता तो 200, 150, 250 रुपए तक की वो नोवेल मेरे को मिलती, पर मैंने इसमें डाउनलोड करी जो कि मेरे को फ्री मिल गई। इतना फायदा हो गया। कितना अच्छा फॉन्ट है इसका। और जैसे मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, ट्रैक पे जाते रहता हूँ, तो वहाँ किताब कहाँ बोक के ले जाऊँ दगड़ियों, अपना ही शरीर बोकना कठिन हुआ रहता है।